अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददी मातिन वजूदी वल करम। बच्चों, आज इस वाली वीडियो में हम आपको सिर्फ ये बात बताएंगे कि जो MOT है, यानी फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 3, और MOT का मतलब है मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी इसको पढ़ते हैं। तो इसका बर्थ क्यों हुआ? मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी सबसे आखिर वाली थ्योरी है। उससे पहले लीव स्पॉन्ड थ्योरी आई, लीव स्पॉन्ड थ्योरी के बाद हाइब्रिडाइजेशन आई, हाइब्रिडाइजेशन के बाद VPT आई, VPT के बाद फिर MOT आई। तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चों जो थी वो एक थ्योरी है, यानी ऐसा एक सोचा क्या है, एक इमेजिनरी कंसेप्ट है कि ऐसा हुआ है। ठीक है, तो वो डिटेल के साथ फिर वो वीडियो देख लीजिएगा। MOT मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी का बर्थ क्यों हुआ। आज हम आपको इस वीडियो में सिर्फ ये बात बताएंगे कि MOT का बर्थ किस वजह से हुआ। देखें कि इससे पहले चैप्टर नंबर 2 में एक बात हुई थी कि पहले बहुत सारी बातें चलती आ रही थी। पहले रदरफोर्ड का मॉडल था, फिर बोहर का मॉडल आया, फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई। तो सबसे आखिर में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, तो वो बेस्ट थी, इसलिए सबसे आखिर में MOT है तो ये वाली बेस्ट होगी। ठीक है, तो ये वाली थ्योरी सबसे ज्यादा बेस्ट होगी। बोर्ड आपको दिखाई पड़ रहा है, मेरी आवाज आ रही है आपको? तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नमाज की पाबंदी आप किया करें, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करें। बर्थ ऑफ MOT मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी क्यों हुई? देखो बच्चों, BBT ने क्या कहा? BBT ने कहा कि जब एटॉमिक और वाइटल्स आपस में ओवरलैप करती हैं, ये एक H है, ये दूसरा H, इनकी ऑर्बिटल्स जब आपस में ऐसे ओवरलैप करती हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। MOT क्या कहती है? MOT कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये एटम की ऑर्बिटल है, ये एटम की ऑर्बिटल। MOT कहती है कि जब एटम की ऑर्बिटल, ये एटम्स की ऑर्बिटल एक H, ठीक है, ये दूसरा H, ये H इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1, ये H 1s1। जब एटम की ऑर्बिटल ने आपस में ओवरलैप किया तो इन्होंने कहा कि दो ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, वहां तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैप करने से बॉन्ड बन रहा था। इन्होंने क्या कहा MOT ने? इन्होंने कहा कि दो एटम की ऑर्बिटल्स जब मिलेगी तो दो ऑर्बिटल्स नई ऑर्बिटल्स बनेगी, और इन दो नई ऑर्बिटल्स को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और बाद में फिर आपको बताएंगे कि एक की एनर्जी कम होती है, एक की एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, एक सिग्मा होता है, सिग्मा स्टार होता है, पाई होता है, पाई स्टार होता है, आपने पढ़ा होगा शायद कोचिंग में, अपने स्कूल में टीचर से पढ़ा होगा। तो एटम, BBT क्या कहती है कि एटम्स की ऑर्बिटल्स जब आपस में ओवरलैप करती हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो इन्होंने कहा कि एटम्स की ऑर्बिटल्स जैसे ही आपस में ओवरलैप करेंगी तो हमें दो नई ऑर्बिटल्स मिलेंगी, और वो कौन सी ऑर्बिटल्स हैं? मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल्स मतलब क्या बच्चों? ध्यान से 2-3 मिनट के पहली बात मेरी ध्यान से सुने, और आपको बोर्ड अच्छे से दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छे। तो बच्चों, इसका BBT क्या बताती थी कि दो एटम्स और ऑर्बिटल्स मिलकर, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर आपस में ओवरलैप कर बॉन्ड फॉर्मेशन करती हैं। ठीक हो गया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो एटम और ऑर्बिटल्स आपस में मिलती हैं तो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, ऐसा नहीं कहा MOT ने। यानी MOT की जो थ्योरी है बच्चों, वो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के बारे में नहीं है। MOT की थ्योरी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के बारे में नहीं है। मॉलिक्यूल फॉर्म होकर, मॉलिक्यूल बनकर, उसके बाद मॉलिक्यूल किस तरह तरीके से बिहेव करेगा, इसके बारे में MOT बहुत कुछ बताती है। ठीक है, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के बारे में जो थ्योरी है उसको कहते हैं BBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन मॉलिक्यूल फॉर्म होने के बाद किस किस तरीके से बिहेव करेगा, इसके बारे में MOT बहुत कुछ बताती है। मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी इसके बारे में बहुत कुछ बताएगी आपको। ठीक है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्यों आई? सबसे पहले तो यही बात बनती है, इस लेक्चर में यही बतानी पड़ेगी और यही हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक बच्चों आप इसको अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। तो मैं फिर इसके आगे स्टार्ट करता हूँ। चलिए,
बोर्ड को अरेज किया जाए। ठीक है, दो एटम्स की ऑर्बिटल्स आपस में मिली तो दो मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी। यानी मोलिक्यूल में भी एटम की ऑर्बिटल होती है। मोलिक्यूल में भी एमओटी ने क्या कहा, एमओटी ने क्या कहा, मोलिक्यूल में भी एटम्स की ऑर्बिटल्स होती हैं। क्यों? क्योंकि मोलिक्यूल एटम से मिलकर बनता है बच्चों, मोलिक्यूल एटम से मिलकर बनता है। दो एटम्स की ऑर्बिटल्स आपस में मिली तो हमें मिली दो मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्यों? क्योंकि मोलिक्यूल किससे मिलकर बनता है, एटम से मिलकर बनता है। अब क्यों आई एमओटी बच्चों? बीपीटी की जो थ्योरी थी वो काफी अच्छी थ्योरी थी। उसने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कंसेप्ट दिया। थोड़ी सी इसकी बात कर रही है, सिग्मा और पाई बॉन्ड का इसने कंसेप्ट दिया। जैसे ये देखो, ये पी की शेप है, तो ये पी ने यहाँ ओवरलैप किया, यहाँ ओवरलैप किया। तो अब बच्चे ये पूछते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन्स, वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे कि यहाँ होंगे? बच्चों देखो, इलेक्ट्रॉन वेव है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है, इलेक्ट्रॉन वेव भी है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी कभी यहाँ होंगे कभी यहाँ होंगे। इलेक्ट्रॉन एक जगह तो रुक तो नहीं सकता, बहुत छोटा पार्टिकल है, कभी यहाँ होगा कभी वहां होगा। ठीक, समझ आई बात? अच्छा, और बात, एक ये बात मेरे जहन में थी, तो पीपीटी के बारे में आपको बताना जरूरी था, ये वाली बात बता दी। अच्छा, बाकी मेरे ख्याल में तमाम बातें जो थी पीपीटी की वो इस लेक्चर में हो गई हैं। तो ये काफी अच्छी थ्योरी थी पीपीटी। सिग्मा और पाई बॉन्ड का इन्होंने कंसेप्ट दिया। ठीक है, कि सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैप से बनता है, पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैप से बनता है, लैटरल ओवरलैप भी उसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, एमओटी इसलिए आई बच्चों, एमओटी की बात यह है कि एमओटी आपको एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर बताती है। सुनिए, एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर, बीपीटी आपको एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर नहीं बताती। बीपीटी क्या बताती थी? दो एटम के दरमियान दो बॉन्ड है, दो एटम के दरमियान तीन बॉन्ड है, दो एटम के दरमियान एक बॉन्ड है। लेकिन बीपीएमओटी आपको एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर बताएगी कि दो एटम के दरमियान 2.5 बॉन्ड्स हैं, दो एटम्स के दरमियान 3.5 बॉन्ड्स हैं, दो एटम्स के, इंटरेस्टिंग है एमओटी थ्योरी, ये बताती है कि दो एटम्स के दरमियान डाई बॉन्ड, दो एटम्स के दरमियान 3.5 बॉन्ड। तो एमओटी की थ्योरी जो है वो वेरी इंटरेस्टिंग है। एक ये बात नहीं इन्होंने की, एमओटी ने, बीपीटी ने ये बात नहीं की। दूसरी बात बच्चों ये है कि जो एमओटी की थ्योरी है वो आपको मैग्नेटिक नेचर एक्सप्लेन करती है। मैग्नेटिक नेचर की बात बीपीटी ने भी की है, लेकिन बीपीटी ने मैग्नेटिक नेचर को वेल एक्सप्लेन नहीं किया। मसलन क्या? मसलन बीपीटी के हिसाब से O2 का जो मॉलिक्यूल है वो डायामैग्नेटिक, वो क्या है बच्चों? डायामैग्नेटिक। मतलब क्या? मतलब कि O2 को आप अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये रिपेल करेगा। डायामैग्नेटिक का क्या मतलब? O2 का मॉलिक्यूल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो रिपेल करेगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, O2 का मॉलिक्यूल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड में O2 का मॉलिक्यूल अट्रैक्शन शो करता है। मतलब O2 क्या है? पैरामैग्नेटिक। O2 क्या है बच्चों? पैरामैग्नेटिक। O2 का मॉलिक्यूल है पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक इसका जो बिहेवियर है O2 के मॉलिक्यूल पे, ये वेल एक्सप्लेन किया किसने? एमओटी ने। बीपीटी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अच्छा, और बच्चों बात क्या है? अच्छा, और बात ये है कि अब जैसे मैं आपसे ये बात पूछूं कि H2 और H2 पॉजिटिव, H2 नेगेटिव, इन तीनों में से कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल है? तो आप कहेंगे H2 है ना, क्योंकि H2 के ऊपर चार्ज कोई नहीं, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दो में से स्टेबल कौन है, ज्यादा स्टेबल ये है या ज्यादा स्टेबल ये है, तो आप क्या कहेंगे? तो ये बात बीपीटी नहीं बता पाई, लेकिन एमओटी ये बात बता देती है कि सबसे ज्यादा, ऑर्डर भी बताती है एमओटी, आपको ऑर्डर बताती है कि सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, फिर उससे ज्यादा स्टेबल ये है, फिर सबसे कम स्टेबल कौन सा है। तो ये बात एमओटी बताती है और बीपीटी ये बात नहीं बता पाई, इसलिए एमओटी का हमें बर्थ हुआ। एकदम बच्चों आपको सही दिखाई पड़ रहा है। चलिए, अगर आपको ये लगे कि मैं आहिस्ता पढ़ा रहा हूँ तो इस तरह शेडिंग का ऑप्शन होगा, इस तरह का यूट्यूब में शेडिंग का ऑप्शन होगा, उधर जाएं, नीचे एक स्पीड होगी, स्पीड नॉर्मल पे होगी। अगर आपको लगे आहिस्ता पढ़ा रहा हूँ तो स्पीड 1.5 पे कर दें, 1.2 पे कर दें, 1.3 पे कर दें।
ठीक है। और अगर आपको लगे कि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ तो आहिस्ता कर दें, 0.75 पे कर दें, तो फिर मैं बहुत आहिस्ता बोलूँगा, इस तरह बोलूँगा, मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक O2 अट्रैक्शन। ठीक है, तो जिस तरह आपकी मर्जी हो उस तरह चला दें। तो एमओटी एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर एक्सप्लेन करती है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है। एग्जैक्ट बॉन्ड स्टेबिलिटी ऑर्डर भी हमें एमओटी बताती है। तो एमओटी हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताती है। ठीक है बच्चों, और क्या बात? अच्छा, अब और बात इसकी देखिए, अरेंज कर दूंगी, नोट कर लिया, चलिए आगे। बच्चों देखो कि बीपीटी क्या बताती थी, एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिस तरह H है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। ठीक, अच्छा, तो लेकिन एमओटी क्या बताती है, एमओटी आपको मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताती है। जिस तरह H2 का मॉलिक्यूल बन गया तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2। तो बाद में तो वो सारे करेंगे, आज का लेक्चर तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ये सिर्फ बताना मकसूद है कि एमओटी की बात क्यों हुई। H1s1 बीपीटी क्या बताती थी, एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एमओटी क्या बताती है, एमओटी देखो नाम से मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल थ्योरी, ये मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताती है। अब बच्चों जब मॉलिक्यूल की, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेरिमेंट से आती है। मॉलिक्यूल की ये जो एमओटी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई है, इसकी दो किस्म की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। ठीक है, दो किस्म की इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों एक्सपेरिमेंट से आई है। एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रिडिक्ट हुई, फिर उससे रिजल्ट्स जो हैं वो प्रिडिक्ट हुए, फिर वो है। तो सर क्या होगा जब मॉलिक्यूल की बच्चों हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी, जब मॉलिक्यूल की हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी तो क्या होगा, तो बच्चों हमें मॉलिक्यूल की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो खुलकर हमारे सामने आ जाएंगी। हम मॉलिक्यूल के बारे में बहुत कुछ चीजें जान सकते हैं, मतलब मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी जान सकते हैं, मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी वगैरह सारी प्रॉपर्टीज हमें मॉलिक्यूल की पता चल सकती हैं। पहले इससे सिर्फ एटम्स की प्रॉपर्टीज पता चलती थी, एमओटी से हमें मॉलिक्यूल की सारी कहानी खुलकर हमारे सामने आ जाएगी। ठीक, आपको पता है, आखिरी बात बच्चों, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरीके से भी बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरीके से भी बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या बिहेव कर रहा है ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल क्या है, वेव, और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर वो भी क्या है, वेव। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एज अ वेव बिहेव करेगा। तो एमओटी ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बहुत ज्यादा अंदर के कंसेप्ट यूज किए हैं एमओटी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर ने उसकी वेव इक्वेशन थी इलेक्ट्रॉन की, तो इन्होंने वेव मैकेनिक्स के कंसेप्ट को एमओटी ने इस्तेमाल किया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आई। फिर देखें, रिकॉल करते हैं हमने क्या पढ़ा, एमओटी क्यों आई, बर्थ ऑफ एमओटी क्यों हुई, फिर इसके बाद आगे पढ़ेंगे। देखो बच्चों, एमओटी की बात इसलिए हुई कि एमओटी आपको एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर बताती है, बीपीटी ये नहीं बता पाई। अच्छा, एमओटी आपको O2 का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन करती है, बीपीटी ने ये एक्सप्लेन नहीं किया। अच्छा, फिर एमओटी आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताती है, जैसे H2 H2+ H2 नेगेटिव में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, उससे कम कौन, उसके बाद सबसे कम कौन स्टेबल है, ये आपको एमओटी बताती है। बीपीटी ये बात नहीं कर पाई। और सबसे बड़ी बात ये कि एमओटी से हम मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से हमें सारी प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल की खोलकर हमारे सामने आती हैं, मतलब रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी वगैरह। जबकि बीपीटी सिर्फ बात करती है एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पूरी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो सारी बातें खोलकर हमारे सामने आएंगी। तो बच्चों ये बात एमओटी जो है वो इन सारी नई चीज़ों के साथ एक थ्योरी आई, और इन्होंने क्या कहा कि एटम्स की ऑर्बिटल्स जब आपस में ओवरलैप करती हैं, फिर रिकॉल कर रहा हूँ, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं। दो एटम्स की ऑर्बिटल्स ओवरलैप की तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से बच्चों एमओटी का बर्थ हुआ है। यहाँ तक बच्चों नोट करें, पढ़ाई करें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आ रही है, फिर उसकी डिटेल के बारे में आई होप मेरे ख्याल में 3-4 लेक्चर लगेंगे एमओटी कंप्लीट होने में।